यूपी बोर्ड का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका एक चौथा पार्ट है। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, इसको हमने करवा दिया था उस वीडियो में। देखिए यहाँ तक करवा दिया गया था, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे क्या लिखा है। इसके आगे का नेक्स्ट देखिए, अथवा वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। लिखा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। कहा कि बेलनाकार क्या है, बर्तन है, ठीक। एक बेलनाकार का दिया है बर्तन। चलिए एक बेलनाकार बर्तन बना देते हैं। एक बेलनाकार बर्तन दिया है, लिख देते हैं बेलनाकार बर्तन बना देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक। इसमें पानी भरा हुआ है। इन कह रहा है यदि इसमें गोला डाला जाता है, क्या डाला जाता है, गोला। इसमें गोला डाल दिया जाता है, मतलब इस तरीके से एक गोला डाल दिया जाता है। क्या है, गोला है, ठीक। ये गोला है, गोला इसमें डाल दिया जाता है तो इसके पानी की सतह क्या होती है, ऊपर हो जाती है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक। पहले यहाँ थी, अब यहाँ से क्या हो गई, थोड़ा सा इंक्रीज कर गई, यहाँ पहुँच गई। यहाँ कह जो बड़ा हुआ एरिया कितना दिया है, 3/5/9, मतलब हाइट कितनी दे दी गई है, 3/5/9 दे दिया गया है, ठीक, सेंटीमीटर। देखिए पानी में जो डाला गया है गोला, तो ऊपर कब आया होगा पानी, यहाँ पे जब गोला जितना एरिया कवर करे, मतलब जितना आयतन घेरेगा उतना पानी लगभग में कहाँ गया होगा, ऊपर हो गया होगा। तो ये जो पानी वाला एरिया है, मतलब ये पानी वाला जो आयतन है किसके बराबर होगा, इस गोले के आयतन के बराबर, ठीक। पहले सबसे पहले हम गोले का आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का व्यास दिया है, कितना दिया है, गोले का व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गोले का व्यास दिया है, व्यास 12 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन पता है आप लोगों को। देखिए गोले का आयतन लिख देते हैं, गोले का आयतन 4/3 πr³। आर का मान कितना आ गया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इसमें रख देते हैं। 4/3 πr³, 6 का क्यूब। देखिए पाई का मान रखने के लिए दिया नहीं है तो अभी रखेंगे, लेकिन अभी देखिए इसमें जो आयतन वाला एरिया है, जो पानी इतना बढ़ा हुआ है ना, इतना पानी बढ़ा हुआ एरिया है, जो बढ़ा हुआ एरिया है, ठीक, बढ़ा हुआ एरिया, इसी को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये बढ़ा हुआ एरिया जो होगा किसके आयतन, इस गोले के आयतन के बराबर होगा, सेम टू सेम। क्योंकि जाहिर सी बात है जितना उस जगह कवर करेगा, जैसे मान लीजिए किसी कोई पानी भरा है किसी गिलास में, ये गोले का आयतन हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ एरिया है पानी का आयतन, जो पानी का ये आयतन है ना, इसको निकालेंगे। पानी का आयतन है कैसा, जैसे एक सिलेंडर में है, सिलेंडर करने का मतलब बेलनाकार में है, तो पानी भी उसी तरीके से बढ़ा होगा, बेलनाकार के ही तरीके से। तो क्या करेंगे, हम इस बेलनाकार पानी का जो आकार है, मतलब जो गोले पे डालने पे थोड़ा सा पानी जो बढ़ा है ऊपर, उसका हम आयतन निकालेंगे, ठीक। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है बेलन का आयतन निकालेंगे।
तो बेलन का आयतन निकालेंगे तो देखिए इसमें जो गोले का त्रिज्या है वह इसकी भी त्रिज्या होगी सेम टू सेम। ठीक, तो इसलिए लिख रहे हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखिए, बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें एच कौन हो जाएगा, एच हमारा ही हो जाएगा जो बढ़ा हुआ एरिया है ही। तो एच यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे देखें 9 3 27, 27 5 32/9, ये आ जाएगा हमारा एच 32/9। ठीक, 32/9 का हो जाएगा हमारा एच का मान। तो एच का मान हमें यहाँ में डायरेक्ट पुट कर देंगे, ऐसा इसलिए कहीं रख देंगे ई बेलन का आयतन है। ठीक है, बेलन का बढ़ा हुआ एरिया है बेलनाकार में, मतलब जब भी भरा जाएगा पानी तो इस तरीके से बेलन के आकार में ही भरेगा, मतलब भरेगा नहीं बढ़ेगा जब कोई चीज़ उसमें डाला जाएगा पानी के अंदर तब। चलिए रख देते हैं माना, पाई को ऐसे ही रहने देना। अभी आर का मान दिया है 6 का ओवर यहाँ 32/9। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, चूंकि हमें देखिए हमें क्या लिखेंगे जब पानी में गोले को डाला गया, जो एरिया जो बड़ा हुआ पानी है उसका जो आयतन है और गोले का आयतन दोनों का सेम, मतलब जितना अंदर डालेंगे हम जितने आयतन का गोला उतने ही आयतन में पानी बढ़ेगा ऊपर। ठीक, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का एक बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे सीधा गोले का आयतन, ये देखिए प्रश्न अनुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें, हाँ यहाँ इसका एरिया नहीं दिया है, इसका त्रिज्या नहीं दिया, सॉरी यहीं पे मिस्टेक हो जा रहा था। एक मिनट, पाई आर स्क्वायर ये कितना है 32/9। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, क्योंकि देखिए उसमें जो गोली डाला गया है तो गोली इसके बराबर थोड़ी ना होगा, उसके बराबर होता तो उसमें जाता कहाँ। ठीक, इसलिए गोले का आयतन अलग, मतलब गोले की त्रिज्या अलग है और इसका त्रिज्या अलग है। ठीक, और तो लिख दिए गोले का आयतन कितना था हमारा 4/3 पाई और 6 का क्यूब। बेलन का आयतन कितना था पाई आर स्क्वायर 32/9। ठीक, जो चीज़ें बट्टे में इधर है उधर गोले, देखिए पाई से पाई खत्म। ठीक, पाई से पाई कट गया। यहाँ देखिए 9 बट्टे में तो इधर जाएगा गोले में, तो सीधे लिख देते हैं 4 गुणे 6 क्यूब गुणे 9 3 गुणे 32 बराबर आर स्क्वायर। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए कट रहा है 3 वे लिखा है। ठीक, यहाँ से 3 त्रिका 9। ठीक, 8 चौक 32। ठीक, 8 चौक 32 कट गया, 8 आ गया, बचा कितना हमारा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3 पूरे 1/8 बराबर आर स्क्वायर। एकदम विस्तार से काट के बताना। देखिए 2 से इसको काटेंगे 3 दूना 6 4। ठीक, फिर 2 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 दूना 6, फिर यहाँ का बचेगा 2, फिर 2 से इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा 3 त्रिका। ठीक, 3 दूना 6। देखिए अब यहाँ पे 3 गुणे बचा है तो आर स्क्वायर बचा है, देखिए 3 3। ठीक, 3 त्रिका 9 गुणे 3 त्रिका 9, ऐसा है कि इसलिए लिख देंगे कहीं कि स्क्वायर है तो इसको हम उधर करेंगे तो जो कर देगा कर्ली में 9 गुणे 9, यानी कि कितना आ जाएगा आर का मान 9। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा क्या था, एक मिनट देख लिए गए, हमसे पूछा था यदि बेलनाकार बर्तन का व्यास बताइए, यानी कि जो हमारा ये था इसका व्यास बताना है। ठीक, इसका हमें व्यास बताना है, व्यास कितना था। तो डी बराबर कितना होता है
चूंकि व्यास लिखेंगे, व्यास बराबर होता है डी बराबर 2r। ठीक, डी बराबर 2r दिख रहा है, 1 मिनट, डी बराबर 2r। ठीक, व्यास आर का मान 2 गुणे 9 यानी व्यास आ जाएगा 18। तो व्यास कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अथवा वाला जो सवाल था उसको भी हमने लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भूमि पर स्थित यक्ष बिंदु के ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y बिंदु से Q का उन्नयन कोण 45 है। टावर PQ की ऊंचाई और तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर इस तरीके के सवाल में अगर आप लोग इमेज बना ले गए, चित्र बना ले गए, तो क्या होगा, सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसी लगेगा, बता रहा हूँ। कहा है, क्या कहा है, तो पहले हम खींच लेते हैं। इधर कहा है कि भूमि पर स्थित यक्ष बिंदु, मान लीजिए कोई भूमि पर बिंदु है यक्ष, ठीक है। कह रहा है से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण। ये कह रहा है इसके बगल में कहीं एक टावर है, बगल में नहीं लिखा, लेकिन अब कहा कि इससे यक्ष कह रहा है यक्ष बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, मतलब P और Q आगे लिख दिया है ना, के शीर्ष Q का उन्नयन कोण, के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब इस बिंदु से इस Q का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। उन्नयन कोण मतलब नीचे बनेगा और मतलब ऊपर बनेगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे खींच देते हैं। क्या अंश का बना है, 60 अंश का। कह रहा 60 डिग्री का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 है। मतलब इसी बिंदु से इधर देखिए, इसी बिंदु से 40 मीटर को कह रहा, कोई ऊंचाई बिंदु कह रहा कोई 40 मीटर ऊंचा है, मान लीजिए 40 मीटर ऊंचा, इसी से एक बिंदु Y है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से कह रहा है आगे कि आ गया यहाँ पे Y से Q का उन्नयन कोण 45 है। मतलब इसी का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, 45 अंश। ठीक, इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। कह रहा है इसका जो उन्नयन कोण है कितना बना रहा है, 45 अंश बना रहा है। ठीक, इसकी हाइट कितना ऊंचाई पर था, 40 मीटर। ठीक है, अब कह रहा टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, H टोटल। ठीक, और क्या ज्ञात करना है, यहाँ दूरी मान लीजिए इसका स्मॉल x, इसको ज्ञात करना। ठीक, चलिए हम सवाल को लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जो बिंदु नहीं दिया तो इसको मान लीजिए PQ, इसको कह देते R है। ठीक, बाकी ठीक है। अब देखिए अगर ये 40 है तो उसके जस्ट सामने ये, तो ये 40 होगा कि नहीं होगा, ये भी 40 मीटर होगा। ठीक, अगर इसको x माने तो ऊपर वाला भी x होगा हमारा ये। अब देखिए अगर ये 40 है और ये पूरा h है, अगर ये 40 है तो पूरा h है। जैसे मान लीजिए एक डंडा है 10 मीटर का। ठीक, एक डंडा है कितने मीटर का, 10 मीटर का एक डंडा है। अगर उसको यहीं से काट दिया जाता है, ठीक, यहीं से काट दिया जाता है कि 7 सेंटीमीटर, दूसरा वाला कितने का होगा, 10 5 7 होगा यानी 3। ठीक, उस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा अगर मान लिए हैं कि पूरा यच है, क्या है, पूरा यच है, तो है इतना कितना होगा, इस साइड वाला ये हो जाएगा एच माइनस 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, h माइनस 40 मीटर। मीटर में दिया तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक। यहाँ पहले हम मान लेंगे माना, चलिए लिख ही देते हैं, लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई
ऊंचाई h मीटर तथा बिंदु x से दूरी x मीटर। ठीक, x मीटर है। ठीक, हमने मान लिया। ठीक है, अब ले लेंगे इसलिए देखो क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे पी क्यू बराबर लिख देंगे एच माने हैं। ठीक, और एक्स वाई बराबर है पी आर के, और पी आर बराबर है 40 मीटर के। ये सब लिख दे रहे हैं एक साथ सबको। और पी एक्स बराबर है आर वाई के, इसके बराबर एक्स मीटर है। इसको भी हिंदी में लिख दे दीजिएगा आप लोग मीटर। ठीक, हमने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक, हो गया। और कुछ लिखना बाकी नहीं, सब लिख। एक चीज़ और यहाँ पे लास्ट वाला कि क्यू आर कितना है मीटर। ठीक, एच माइनस 40 मीटर। ओहो, एच माइनस 40 मीटर। ठीक, चलिए अब हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा हम ले लें। देखिए कोई भी ले सकते हैं। चलिए आप हम लोग देखिए, चाहे त्रिभुज पी एक्स क्यू ले या पी क्यू एक्स ले। ठीक, या हम ले लें क्यू आर वाई ले लें। ठीक, तो कैसा करते हैं, पहले हम छोटा ही वाला ले लेते, तो लेते हैं बड़ा वाला ही लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एक्स में, पी क्यू बड़े वाले त्रिभुज में, ये वाला बड़ा वाला। ठीक, बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक, यहाँ लिख देंगे कि कोण x बराबर 60 डिग्री। ठीक, और पी एक्स बराबर x मीटर और पी क्यू बराबर एच मीटर। ठीक, संबंध इसमें किसका आ रहा है, ये दोनों है, यानी टेन का संबंध आ रहा है। 10 लिखेंगे या समकोण भी कर सकते थे, लेकिन लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे कितना होता है आधार, तो लंब बटे आधार पी एक्स, यानी आ गया एच बटे कितना आ गया, एच बटे हम लिख देंगे कितना एक्स, एच बटे एक्स। ठीक, चलिए 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान बताइए फटाक से। कड़ी में 3 एच एक्स। ठीक, यहाँ से हम चाहें तो पहले एक्स का मान निकाल लें, एक्स तो भी एक्स का ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एच का मान आया जो कड़ी में 3 इंटू एक्स आ गया। ठीक, अब दूसरा वाला समीकरण लेते हैं, दूसरा वाला चित्र लेते हैं, मतलब दूसरा वाला एंगल लेते हैं। चलिए त्रिभुज क्यू आर वाई में, ठीक, वाई का है 45 अंश, हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो संबंध बन रहा है 10 में, तो 10 में बनना तो सीधे लिख देंगे त्रिभुज क्यू आर वाई में। ठीक, हम यहाँ सीधे लिखते हैं हम 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर बटे आर वाई, यानी 40 बटे एक्स। एक, ठीक है, एच का मान कितना है, यह पक्षांतर कर देंगे हम एच माइनस 45। ठीक, एच का मान हम चाहे तो समीकरण पहले से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से एच का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 यहाँ रख देंगे एक्स, एच का मान कितना है, कड़ी में 3 एक्स माइनस 40। ठीक, 40 को माइनस में तो इस साइड लाएंगे और एक्स को उस साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 कड़ी में 3 माइनस एक्स। ठीक, दोनों जगह एक्स है तो एक्स कॉमन भी कर सकते हैं।
तो x कॉमन कर देंगे। देखो इस साइड लिख देते हैं, मतलब कॉमन उसी साइड की है एक, ठीक, इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। 40, ठीक। इधर गुणे में उस साइड जब कोई चीज़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, 40 बट्टे आ जाएगा करने में 3 -1, ठीक। इसको चाहे तो हर का परमयीकरण भी कर सकते हैं आप, तो ऐसा करते हैं, कर ही देते हैं। चलो हर का परमयीकरण करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40, करने में 3 + 1, यहाँ करेंगे नीचे तो करने में 3 - 1, करने में 3 + का 1, मतलब इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है। हो जाएगा 40 करने में 3 + 1, नीचे हो जाएगा 3 - 1, ठीक। जगह नहीं है, यहाँ 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 इस साइड के मिनट। तो आगे हमारा x बराबर 40 करने में 3 + 1 पूरे के बटे 2, 2 से काट दिए तो 20, x का मान आ गया 20 करने में 3 + 1, ठीक। यह हमारा x का मान, ठीक। अब हमें क्या निकाल लेना, h का मान। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 जो हमारे यहाँ पे था इसी में हम रख देंगे x का मान, तो हमारा h का मान आएगा। तो लिखेंगे, फिर यहाँ से पुनः लिख सकते हैं, पुनः समीकरण नंबर 1 से, चलिए 1 से लिख लीजिए, x बराबर करने में 3, ठीक। x का मान कितना, x का मान इतना है, x का मान 20 करने में 3 + 1, ठीक। 20 को आगे कर देते हैं, इसका यहाँ अंदर गुणा कर देंगे, अंदर गुणा कर लेंगे तो करने में करनी का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, उधर होगा गुणा तो करने में 3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करने में 3 + 3 मीटर, यहाँ भी लिख दीजिएगा मीटर, ठीक। तो यह हाइट, तो लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो आया उसको लिख दिया 3 मीटर, फिर तथा बिंदु x से टावर की दूरी कितना है, 20 करने में 3 + 1 मीटर, ठीक। तो ये हो गया हमारा सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट, ठीक। देखिए सवाल नंबर ही चौथा था, अब चौथे में फिर अथवा करके दिया है। देखिए अथवा करके सवाल फिर दिया, इसका भी आप चित्र बना लेंगे तो सवाल लग जाएगा। हम बता देते हैं थोड़ा जल्दी से। देखिए दिया है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर, कह रहा एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, किसी क्षण पुल का जो उन्नयन कोण है 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। पहले कितना था, 45, फिर जब वो चला तो कितना हो गया, 60 हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा। पहले बताइए कौन सा कोण बनेगा, पहले 45 अंश वाला कि पहले 30 अंश वाला। कह रहा कि मान लीजिए यहाँ पे एक तो पुल है, ठीक, नदी से कोई जा रहा है, इस पे यहाँ से नाव, कह रहा है यहाँ से जो इसका कोण है पहले कितने अंश का बना रहा है, 9 बना देते। चलिए छोटा सा 9, कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, ठीक। अब कह रहे जब थोड़ा सा और चला तो यहाँ पे पहुँच गया 4 मिनट बाद, कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना चलने पर, क्या मिनट में, 4 मिनट लिखा है, 4 मिनट, ठीक, 4 मिनट। उसी चाल से कितना चल रहा, 4 मिनट, यानी जो पहले चाल था उसी चाल से चल रहा, इसी पर क्या हुआ, उसके टाइम में थोड़ा से बढ़ोतरी की गई। फिर कह रहा चित्र बन गया, ठीक। पहले नाव यहाँ था फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में यहाँ पहुँच गया नाव,
ठीक। अब यहाँ से पूछ रहा कि आ गया नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए जब दोनों की चाल, जब यहाँ चाल सेम है, अब यहाँ से यहाँ तक चलने में 60 मिनट लग गया। यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना मिनट लग गया? 60 मिनट लग गया। यहाँ पहले था, फिर यहाँ से क्या कहा, फिर यहाँ पहुँच गया। कह रहा कि यहाँ से क्या हो गया सॉरी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ 60 डिग्री, मतलब हर 4 मिनट में वो धीरे धीरे पे बढ़ रहा है। तो अब पूछ रहा है कि अब बताइए कितना मिनट लगेगा इसको चलने में। ठीक, तो जाहिर सी बात है पहले 4 लगा, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चलता जाएगा कई मिनट आ जाएगा, 2 मिनट में। 2 मिनट में क्या होगा, पुल के पास पहुंच जाएगा। तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि आप लोग भी इसको लगा सकते हैं कि हमने चित्र को बना दिया है। ठीक, कहाँ गया जी, यहाँ पे अथवा वाला। हम इसके आगे वाला बता देते हैं जो थोड़ा सा, कहें कि अथवा करके दिया तो अथवा वाला बताएं, फिर इसमें भी थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में, चाहे कि पेपर भी अब इधर नज़दीक है बच्चों का। चलिए यहाँ पे पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की कितनी है, 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र आ गया लिखने का, उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए किस समीकरण का है, ये रैखिक समीकरण का सवाल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं इसको हम, आप लोग इसको लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि नहीं आया, तो फिर हम इसके लिए भी अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखिए जल्दी से। देखिए अब बताइए बाप बड़ा होता है कि बेटा, बाप ही बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। देखिए अब इसमें लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पहले हम मान लेंगे पिता और पुत्र की उम्र, तो लिखेंगे माना और माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान पूछा ना तो वर्तमान ही आयु लिखेंगे, आयु x वर्ष, ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, देखिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। ठीक, प्रथम शर्त में क्या कहा है, देखिए कहा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक, पहले कहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी, तो लिख देते हैं इसको, इधर लिख देते हैं पिता और उधर लिख देते हैं पुत्र। ठीक, अब देखिए क्या कहा है, पिता की उम्र पुत्र की 7 गुनी, मतलब उसका लड़का जितना 7 गुना था उसका पिता का उतना बराबर अकेले था। ठीक, गुनी है। अब इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y बराबर 0, इस समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहा है, आ गया, कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अब यहाँ क्या लिख दिया कि जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र है, 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ 1 मिनट। ठीक, इसमें लिखा है, कहाँ गया, यहाँ लिखा है क्या है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। ठीक, 2 वर्ष पहले, जब पहले कहेगा तो यानी हमें क्या करना है, दोनों की आयु में से पहले माइनस करना है। ठीक, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, आप लोग लिखिएगा यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, हम इसे ही लगा दिए हैं। द्वितीय केस, सेकंड केस में क्या कहा है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। ठीक, पहले कहेगा तो क्या करेंगे, देखिए जो हमारे जो पिता की उम्र थी और जो पुत्र की उम्र थी, दोनों पहले कह दिया, दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पहले। ठीक, फिर क्या कहा है कि जो आ गया, फिर कहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी।
पुत्र की उम्र की क्या गुनी है, पिता की उम्र 13 गुनी। ठीक, 13 लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह हो जाएगा 13y, 13 दूना 26। ठीक, y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y, हाई वाला उस साइड इसको भेज देंगे तो उधर हो जाएगा -26 प्लस 2, -26 प्लस 2 यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए। तो x माइनस 3y या 26 में जब ऐड करेंगे कितना जगह -24, तो समीकरण नंबर हो गया सेकेंड। इसमें चाहे विलोपन विधि लगाइए चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, इसको भी बता दें कि छोड़ दे। देखिए दोनों समीकरण, चलिए बता ही देते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, x और x दोनों को सेम है, तो दोनों को सेम है तो क्या करेंगे, जब एक जैसा रहे तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर y को गायब करना रहता तो दूसरे वाले में 7 से गुणा करते हैं, पहले वाले में 3 से गुणा करते हैं, यहाँ 21 बन जाता है। यहाँ पे कितना बन जाता है, यहाँ भी 21 बन जाता। अब यहाँ देखिए x में करना आसान है, कहें कि दोनों क्या है सेम, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी इसके अभी आगे 1 है, और दोनों प्लस में है। ठीक, जब भी प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। चलिए हम घटा देते हैं जल्दी से लिख के, ये दूसरे वाला इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए x माइनस 3y 7 बराबर 0। दूसरा वाला क्या है, x माइनस 3y माइनस 24। जब भी घटाते हैं तो इनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, माइनस प्लस प्लस। ठीक, तो देखिए माइनस प्लस तो कट गया, यहाँ 3 प्लस का है लेकिन 7 क्या है, माइनस का है। जब 7 प्लस 3 में जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ये कितना आ गया, प्लस का 24, काट दिए 6 चौ 24, तो y का मान आ गया -24। y का मान कितना आ गया, -24। ठीक, -24 आ गया। कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, चलिए x का मान कितना आ गया, 624 माइनस का 6 है। ठीक, माइनस का क्यों आ रहा है, प्लस में आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस प्लस, ठीक ठीक, माइनस का 24 में माइनस का 6, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या उसमें रख देते हैं। समीकरण 1 कितना आया था x माइनस 7y बराबर 0। ठीक, तो y का मान इसी में रख देते हैं, y का मान रखेंगे तो -6 रखेंगे बराबर 0। 7 6 कितना हो जाएगा, -, प्लस 7 6 42 बराबर 0, इसलिए x का मान आ गया कितना, 42, यहाँ पे 42। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, लास्ट वाला। देखिए अथवा कह के दिया है, चलिए इसको बता ही देते हैं, कहा कि इस तरीके के सवाल बहुत अब इस समय कम ही पूछ रहा है, लेकिन बता देते हैं। कि लिखा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों की युग्म में बदल कर हल कीजिए। पहले इसको बदलना फिर हल करना। चलिए लिख देते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, 10x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, दूसरा लिख देते हैं, कर देते हैं फर्स्ट 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो इसको लिखा कैसे जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। देखिए 10 गुणे 1/x प्लस वाई बराबर इतना ही तो होगा, 10/x प्लस वाई। ठीक, इसको इसलिए बताएं कि यहीं पे हम मान रखेंगे, तो लिखेंगे माना
u बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, u बराबर 1/x प्लस वाई, ठीक, तथा v बराबर 1/x माइनस वाई, इसमें रख देंगे समीकरण 1। मान लिया, यहाँ रख देते हैं। देखिए 10 इसके बटे में जो यहाँ x प्लस 1 है ना, इस पूरे की जगह कितना है, u है, तो लिख देंगे 10u प्लस 2v बराबर 4। कहेंगे समीकरण नंबर थर्ड नहीं, भी देखिए इसमें कुछ और कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम कॉमन कर दें कि रहने दें, कॉमन कर सकते हैं। देखिए इसमें से दो कॉमन करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5u प्लस v बराबर 4। काट दिए, कितना गया 2, यानी 5u प्लस v बराबर 2 समीकरण नंबर थर्ड। ठीक, थर्ड। चलिए दूसरा समीकरण, दूसरा क्या था, 15u माइनस 5v बराबर 2। ठीक, इसमें भी देख रहे हैं 5 कॉमन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे नहीं। ऐसा इसलिए कहें कि उधर जाने के बाद चीज़ें बटे में आ जाएंगी। समीकरण नंबर 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ समीकरण जो दिया है तीसरा वाला 5u प्लस v बराबर 2, इसमें और इसमें से किसी को हमें गायब करना है। तो क्या करें, या तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें पहले वाले में, ठीक, गुणा करने के बाद घटा दें, या क्या करें इसमें 5 से गुणा करके दोनों को जोड़ दें। ठीक, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लिखेंगे विलोपन विधि से कि समीकरण नंबर 3 में किससे गुणा करने पर 3 से गुणा करके समीकरण नंबर 4 में से डायरेक्ट लिख देते हैं, घटाने पर हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो किसमें से, इसमें से 15u माइनस 5v बराबर 2 में से क्या करना है, इसको गुणा करके घटाना। तो इसमें गुणा करें तो हो जाएगा 15u, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3v और 3 दूना 6, यहाँ के तीसरे वाले में देखिए 3 से गुणा किया, 5 या 15, फिर 3v सॉरी प्लस का है। ठीक, यहाँ पे 3 दूना 6, क्या करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस ये भी माइनस ये माइनस। ठीक, चलिए तो देखिए ये दोनों माइनस के थे, ये माइनस है प्लस का था तो कट गया, यहाँ ये माइनस ये भी माइनस, तो यानी 5 3 कितना आ जाएगा 8v माइनस का 8v। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का, देखिए 6 में से 2 में से जब 6 घटाएंगे तो 4, माइनस का 4, यहाँ से माइनस खत्म। अब इधर b बराबर लिख सकते हैं हम 4/8, काट दिए, कितना आ गया 1/2, तो b का मान कितना आ गया 1/2। इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर किसमें, तीसरे में रख देंगे। ठीक, चलिए समीकरण नंबर 3 में v का मान, ऐसा लिख देते v का मान रखने पर रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, v का मान कितना आया था 1/2 आया था, तो इसमें रख देते हैं 1/2। 5u प्लस v का मान 1/2, तो इसको लिख देते हैं 1/2 बराबर 2। ठीक, उधर लेके जाएंगे -2 1/2, गुणा कर देंगे 4 घट जाएगा तो 3/2, देखो 4 में से गया 3/2, और u है, b नहीं है u। ठीक, यहाँ जो बटे में उधर जाएगा तो यहाँ पे बुरे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3/10, v का मान आ गया 3/10। ठीक,
अब चूँकि हमें पहले ही रखे हैं तो इसमें फिर से लिख देंगे, चूँकि लिखेंगे u बराबर है 1/x प्लस वाई तथा u बराबर था 1/x माइनस वाई। ठीक, अब ये में u और v का मान रख देते हैं जल्दी से। चलिए u और v का मान, तो u और v का मान जो निकालना है u का मान लिखें, तो लिखेंगे u का मान कितना है 3/10 x प्लस वाई। ठीक, तथा डायरेक्ट दोनों को रखते हैं। ठीक, v का मान कितना था 1/2 x माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पे तिरिये गुणा कर देंगे, 3 का इधर गुणा 10 का इधर गुणा हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर ये बन गया 5वां। इधर भी इसे करेंगे गुणा, 2 को उधर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 6। इसमें से भी इसको हल करेंगे तब हम लगाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे या तो 3 को इधर पक्षांतर करके जोड़ देते सीधे कट जाता है, या तो गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर, देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जब भी अलग अलग चिन्ह दिखे क्या करेंगे सीधे ऐड कर दिया जाता है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 6, यहाँ 4 ले लिया, 6 लिखना था। समीकरण नंबर 6 में किससे गुणा करने पर 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके आएंगे माइनस, समीकरण कर देंगे 5वां। 5वें समीकरण को घटा देंगे, तो करते इसमें गुणा 3 से 1 से गुणा कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y 2 6। यहाँ पहले से 3x प्लस 3y। ठीक, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस करते तो घट जाता। ठीक, जोड़ेंगे, जोड़ने में चिन्ह नहीं चेंज होता, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। कितना आ जाएगा 6x, इधर कितना आ जाएगा 16। ठीक, उधर जाएगा 16/6, काट दिए, कितनी बार में कट गया देखिए 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6, तो 8 कितना आ गया 3/8। दूसरा वाला कर लेते हैं। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर, अब इन्हीं में से दोनों में से कोई रख देते हैं 6वें में। ठीक, 6 में रखने पर 6 में रखेंगे x का मान, तो 8/3 माइनस वाई बराबर 2। उधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस में, तो 8/3 माइनस 2 प्लस वाई। गुणा कर देंगे 6 में से 8 गया, कितना आ गया देखिए 3 दूना 6, 6 में से 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 2/3। 3 दूना 6, 8 में से घटाएंगे 2/3 आ गया x तथा y का मान। ठीक, यहाँ पे रहा ये आपका सीरीज जो था ये कंप्लीट हो गया। बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें शुरू किया जाएगा, आपको चैप्टर वाइज से शुरू किया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।